होटल मालिक का कहना है कि जो कार्रवाई हो रही है सिर्फ एक पक्षी हो रही है और हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग दूसरे समुदाय के लोग दिया है तभी मतलब इतनी डंके की चोट पे कह रहे हैं। अधिकारी के द्वारा होटल मालिक को सर दे मारा जाता है। और ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ कि एक बुलडोजर आके यहाँ तोड़ना चालू। नमस्कार, अभी हम लोग उन दो होटलों के बीच में खड़े हैं जहां पर शनिवार को दोपहर 3 बजे से अवैध निर्माण के नाम पर तोड़ फोड़ की कार्रवाई आप देखे होंगे। तो तमाम मीडिया में इस वीडियो के तरफ से तोड़ फोड़ की कार्रवाई चल रही है। और चूंकि हम इस समय वरुणा पार यानी बनारस कोठी पर मौजूद हैं, आप यह देख सकते हैं वीडियो के द्वारा तमाम जितने भी यहाँ पर रेलिंग थे, सीढ़ियाँ थी, तोड़ दी गई है। और यहाँ पर मेन दरवाजे को एकदम सील बंद कर दिया गया है, मतलब पूरी तरह से अब वीडियो का एकदम ताला बंद जिसको कहा जा सकता है वो कर दिया गया है। ऐसे में चूँकि वीडियो विभाग यानी विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि यह होटल अवैध रूप से चलाया जा रहा था और काफ़ी लंबे समय से चला जा रहा था। चूँकि इसमें 90 कमरे थे तो इसलिए हम लोग इसको तोड़ रहे हैं। चूँकि होटल के मालिक का कहना है कि हम लोग बाकायदे लाइसेंस लेकर, बाकायदे हम लोग नक्शा पास कराकर हम लोग ये होटल संचालित कर रहे थे। अब चूँकि अब बात ये आती है कि जब 2019 अगर 2000 से पहले की हम बात करें या 2012 में होटल मालिक के हिसाब से लाइसेंस या मानचित्र पास कराने की बात किया जाए तो इस बीच करीब 20 से 12 साल का फासला होता है। तो इस बीच क्या विभाग उन पर कार्रवाई नहीं करता है? अचानक अगर नींद से विभाग अगर उठता है और अचानक उठकर कार्रवाई करना शुरू कर देता है। और होटल के मालिक का कहना है कि हमें समय भी नहीं दिया गया, यानी कि शनिवार को दोपहर को दिया गया और मंथ के लास्ट में जो शनिवार आता है उस पर ये कार्रवाई की गई, ताकि जो होटल मालिक हैं, होटल मालिक का कहना है कि हमें भी समय नहीं दिया गया और समय से पहले ही बिजली और पानी काट दिया गया था। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए इतनी भारी संख्या में तोड़ फोड़ की गई है। हालांकि ये पूरा होटल जमींदोज करने का उनके पर कार्रवाई थी, लेकिन ऐसे में जब 3 बजे की जो कार्रवाई होती है, ऐसे में एक अधिकारी आते हैं और होटल मालिक के बेटे के ऊपर सर दे मारते हैं। और आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा होगा, वो तस्वीर हर एक न्यूज़ चैनल और मीडिया, सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ऐसे में क्या कोई अधिकारी को अपने कानून को अपने हाथ में लेना इस तरह से, क्योंकि मैं आपको 1 मिनट के लिए समय दूंगा। जैसे कि अगर कोई अननोन व्यक्ति है, अगर अननोन व्यक्ति यानी कोई अनजान व्यक्ति है कि अगर सर पे कैसे मार सकता है? अगर मैं आपसे परिचित नहीं हूँ या मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको कैसे सर मार सकता हूँ? तो ऐसे में अधिकारी का भी कहना है कि मेरा पैर लड़खड़ा गया था और उनके चेहरे पर जाके मेरा सर लड़ गया था। तो हालांकि वीडियो में इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अब ग्रीन बेल्ट का हवाला दिया जा रहा है और टोटल 27 होटलें हैं यहाँ पर। तो होटल मालिक का कहना है कि जो कार्रवाई हो रही है सिर्फ एक पक्षी हो रही है और हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग दूसरे समुदाय के लोग हैं, तो इसलिए हमारे पर एक पक्षी कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में होटल मालिक का कहना है कि अगर कार्रवाई हो तो सभी होटल पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि आप हमारा विभाग जो है होटल तोड़ दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक लाइन से सारे होटल सबको तोड़ें जो इस ग्रीन बेल्ट के दायरे में आते हैं। हम इस पर बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से ये शनिवार को घटना हुई, क्या मानते हैं, क्या इसको देखते हैं? मैंने भी इसको न्यूज़ में देखा है और यहाँ तो पूरा होटलों का गढ़ है। अगर किसी को कोई कार्रवाई करना था तो इसको पहले नोटिस चस्पा करना चाहिए था। किस वजह से? क्योंकि ये बहुत पुराना होटल है, तो नया निर्माण किया नहीं है। बगैर परमिशन के तो निर्माण हुआ नहीं होगा। निर्माण हुआ है तो परमिशन से हुआ होगा ना, विभाग की जो संज्ञान में ये बात होगी ना, बगैर संज्ञान में तो होगा नहीं। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ कि एक बुलडोजर आके यहाँ तोड़ना चालू कर दिया? नहीं, विभाग का कहना है कि ये जो है रेजिडेंशियल एरिया है, मतलब रहने वाले लोगों का कॉलोनी है, आप उसमें आवास मतलब व्यवसाय चला रहे हैं, होटल बना रहे हैं, तो ये एक बात क्या, ये तो आज का होटल नहीं ना है, और भी तो होटल सारे होटल ही हैं कि ये नया तो होटल नहीं ना है भाई, पुराना होटल रह चुका है। और कोई कार्रवाई की थी, अगर इस पर चस्पा करना था, नोटिस करना था, इनको बुला के मीटिंग करना चाहिए था। एक बैग आके बुलडोजर को लेके वो ये भी कह रहे हैं कि हम पूर्व में भी FIR कराए थे, पूर्व में भी 3-4 साल पहले भी सूचना दी। ऐसा तो जैसा उसमें आ रहा संज्ञान में हम लोगों के न्यूज़ में आ रहा है, तो ऐसा तो नोटिस का कोई संज्ञान में आ ही नहीं रहा हम लोग के। वो अधिकारी कह रहे हैं कि हम 3-4 साल पहले भी कार्रवाई कर चुके हैं।
तो कार्रवाई कर चुके हैं, तो एक बैग फिर क्यों ऐसा किया? बुला के बात नहीं किया उनसे, क्यों ऐसा हुआ? अगर उनके संज्ञान में होता तो वो जाते हैं, वीडियो जाते हैं, कुछ बात ऐसी होती वो क्लियर होता ना, क्यों नहीं हो क्लियर? तमाम चीज़ें हैं जो एक के बाद एक मतलब विभाग द्वारा ये इस तरह से काम किया गया। और अभी भी वरुणा पार ग्रीन जोन के मामले में अभी भी आज भी जो है अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। तो अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम ये जानना चाहेंगे, ये बताइए कि जिस तोड़ फोड़। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 27 होटलों को जो कि लगातार नोटिस उनको दिया जा रहा है कि उनको नोटिस दिया जा रहा है, उनको छोड़कर टारगेट सिर्फ ये बनारस कोठी को बनाया जाता है। तो हम कह रहे इस पर कार्रवाई होगी, कल जो आगे भी अगर है होटल और उसको कार्रवाई कब होगी? अच्छा, जिस तरह से शनिवार को ये घटना की गई, फिर संडे बीच में होता क्या, अमूमन कुछ भी कार्रवाई वाली चीज़ें होती तो आदमी समय से पहले उनको सूचित किया जाता है और ऐसे में आदमी कोर्ट तक भी जा सकता है, अपनी बातें रखता है। तो ऐसे में होटल मालिक का कहना है कि हमें समय नहीं दिया गया और समय से पहले लाइट और पानी काट दिया गया, तो इसको क्या मानते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता, बिना किसी नोटिस चस्पा किए लगातार 2 दिन नोटिस के पहले चस्पा करने से पहले लगातार इन लोगों को परेशान किया जा रहा था। सबसे पहले इन्होंने लाइट काटा, फिर पानी काटा, जो कि इनकी बिजली की बिल सारी पेड थी, तब भी इन्होंने उनकी लाइट कटवा दिया। फिर उसके बाद इन्होंने उसका विरोध किया तो उन्होंने तुरंत शाम को 4 बजे इन्होंने नोटिस चपका किया और उस पर नोटिस के साथ ना उस पर डेट और ना समय भी नहीं था, और जिसके कारण इन्होंने डायरेक्ट अगले दिन इन्होंने टारगेट बना दिया। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये जो सीढ़ी का पोर्शन है, सीढ़ी का पोर्शन भी तोड़ दिया गया है। तो चूंकि होटल के परिवार के जो भी लोग थे, उनका ये कहना था कि हमारा ऊपर परिवार है, हमें जो ज़रूरत की जो सामानें हो उसको निकाल देने दीजिए, लेकिन विभाग के द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की गई। तो ऐसे में ये अपना पक्ष बार बार रख रहे थे कि हमें थोड़ा समय दीजिए ताकि हम अपना सामान कुछ निकाल लें या जो ज़रूरत की चीज़ें हैं हम उसको निकाल लें। तो लेकिन तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो शाम तक चलती रही। ऐसे में लेकिन एक घटना तब घटती है जब एक अधिकारी के द्वारा होटल मालिक को सर दे मारा जाता है और तमाम सोशल मीडिया पे भी वायरल है। तो क्या इस घटना को देखते हुए क्या अधिकारी को भी अपने मतलब कानून हाथ में लेने चाहिए? हम जनता से ये राय रखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में ये राय जरूर रखिएगा, क्या कोई अधिकारी को कानून अपने हाथ में लेना चाहिए? जिस तरह से अगर वो अधिकारी हैं तो क्या लगता है कि मतलब इस तरह से जो कार्रवाई सब चल रही है हो जाना चाहिए? सर ये बताइए, आप क्या अधिवक्ता हैं? अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। बनारस से हैं या बनारस से? वही तो आपको ये सूचना होगी ना कि मतलब ये क्या, किस तरह से ये कार्रवाई हुई, क्या जो 27 होटलों का ये कार्रवाई हो रही है? क्या तो कोई जानकारी नहीं है, हम न्यूज़ पे देखे हैं तो हम आए हैं देखने के लिए, मुआयना करने के लिए। इससे ज़्यादा कोई जानकारी अभी नहीं है। नहीं, ये बनारस में चूँकि काफ़ी पुरानी होटल है और ये विभाग जो है अपनी बड़ी कार्रवाई के रूप में इसको देख रहा है। विभाग तो सिर्फ पैसे की मतलब चंद टुकड़ों की मतलब वो है, वैसे अगर कोई भी आदेश होता है तो उसका कोई ना कोई सूचना दी जाती है या नोटिस चस्पा की जाती है। हमें तो यहाँ आके यही पता लग रहा है कि कोई नोटिस चस्पा नहीं है। अब क्या है, कैसे कार्रवाई हो रही है? नहीं, होटल के जो मालिक के जो बेटे थे उन्होंने भी कहा कि करोड़ों रुपए हम लोगों से आके ले जाते थे, लाखों रुपए लेके जाते थे, उसके बाद भी हम लोग पर कार्रवाई की गई। हाँ, तो ये तो सही है, तो ले तो जाते ही थे, लेकिन अब ये तो वो वही बताएंगे ना कि ले जाते थे कि नहीं ले जाते थे। दिया है तभी मतलब इतनी डंके की चोट पे कह रहे हैं। उनका तो ये है कि 50,000 ऐसे देना है, 10,000 ऐसे देना है, क्यों? ऐसे ही है ना। अच्छा, हम एक आखिरी प्रश्न हम आपसे ये जानना, जैसे हम आपको नहीं जानते हैं, ठीक है, तो हम अचानक आपके ऊपर सर कैसे मार सकते हैं? जब तक हम आपको जानेंगे नहीं तब तक कैसे सर मारेंगे? बिना जाने कोई अटैक नहीं करेगा। अगर हमारा कोई आपसे विवाद है, आपको हम जान रहे हैं, तभी आके आपके ऊपर कोई अटैक करेंगे। बिना जाने तो कोई अटैक नहीं हो सकता। जिस तरह से मतलब सर के द्वारा उनको मारा गया, तो इसको क्या देखते हैं? ये तो बहुत निंदनीय मतलब चीज़ें हैं कि इस तरह से कोई अधिकारी अभी बात ही कर रहा है, आदमी सर से मार दे रहा है। ये मानवता के बिल्कुल खिलाफ है। कार्रवाई करना चाहिए, ना कि मतलब इस तरह से मारना चाहिए। तो देखा, इन्होंने बताया कि कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो विभाग के द्वारा जो कार्रवाई हुई, हालांकि अब स्थिति अब यहाँ पर है कि जो परसों यानी शनिवार को बड़े बड़े बुलडोजर और तमाम आला अधिकारी, तमाम प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद थे, भीड़ भाड़ एकदम लगी हुई थी, आपाधापी दोनों की तरफ से बना पड़ता। आज यहाँ पर होटल पे पूरा तरह से सन्नाटा पड़ा है। तो उत्तम सवेरा के लिए मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।